नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। निराला जी छायावाद युग के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। ऐसा माना जाता है इनकी माताजी सूर्य का व्रत रखती थी और रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम सूर्य कुमार पड़ा। बाद में इन्हें सूर्यकांत कहा जाने लगा। ये निराले स्वभाव के थे, इसलिए इनका नाम निराला पड़ा। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इनका जन्म 21 फरवरी 1899 ईस्वी में। जन्म स्थान मेदिनीपुर में, जो बंगाल में है। पिता राम साय त्रिपाठी जी, पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री सरोज। ऐसा माना जाता है कि जब ये 3 वर्ष की बाल्यावस्था में थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते इनके पिता भी इनका साथ छोड़कर चले गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, चाचा, परिवार के अन्य सदस्य भी धीरे धीरे इनका साथ छोड़कर चले गए और अंत में इनकी पुत्री का भी देहांत हो गया, जिससे ये अंदर से काफी टूट चुके थे। इनकी स्मृति में इन्होंने एक रचना भी लिखी, सरोज स्मृति। मृत्यु आर्थिक संकट व असाध्य रोगों के जूझते जूझते 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इलाहाबाद में निराला जी का निधन हो गया। रचनाएं: काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 ईस्वी में, गीतिका 1936 ईस्वी में, तुलसीदास 1938 ईस्वी में, कुकुरमुता 1942 ईस्वी में, अनिमा 1943 ईस्वी में, बेला 1946 ईस्वी में, नए पत्ते 1946 ईस्वी में, अर्चना 1950 ईस्वी में, आराधना 1953 ईस्वी में, गीत गुंज 1954 ईस्वी में, संध्या काकली 1969 ईस्वी में। कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुरी चमार, शुक्ल की बीवी। उपन्यास अलका, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती, काले कारनामे। नाटक समाज, शकुंतला, उषा अनिरुद्ध। जीवनी प्रहलाद, ध्रुव, विषम, महाराणा प्रताप। अनुवाद कार्य इन्होंने अनुवाद कार्य भी किया। रामचरितमानस का खड़ी बोली में अनुवाद किया। निबंध संग्रह प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, प्रबंध पद्य, चाबुक। पत्रिका इन्होंने पत्रिकाओं का भी संपादन किया। नंबर 1 है सामान्य पत्रिका का संपादन, मतवाला पत्र का संपादन। नंबर 3 सुधा पत्रिका का संपादन। भाव पक्ष निराला जी जो छायावाद युग के कवि थे, उन्होंने व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण विशेष स्थान दिया है अपनी रचनाओं में। उन्होंने अपने जीवन में जिस भी सुख दुख का अनुभव किया उन्हीं को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। निराला जी ने अपने जीवन में काफी दुख पीड़ा का अनुभव किया, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में इसका ही वर्णन किया है। उन्होंने एक रचना में भी कहा भी है, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। प्रकृति चित्रण छायावाद युग के कवि प्रकृति के कुशल चितेरे माने जाते हैं। उन्होंने मानवीय चेतना का आरोप करते हुए हर एक वस्तु को हंसते खेलते रोते हुए मानवीय रूप दिया है, यानी कि प्रकृति को मानवीय रूप दिया है। कहीं कहीं वायु को ठंडी सांस भरते हुए, आकाश को रोते हुए दिखाया गया है, यानी कि प्रकृति का उन्होंने मानवीयकरण किया है। रहस्यवादी भावना इनकी रचनाओं में रहस्यवादी भावना भी देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इसी कारण छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। नारी के प्रति दृष्टिकोण छायावाद युग के कवियों ने नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया है, नारी को सम्मान दिया है। उन्होंने नारी को भोग विलास की वस्तु न मानकर दया, अक्षमा, करुणा, प्रेम की देवी माना है। राष्ट्रीय भावना इनकी रचना में देश प्रेम की भावना भी अभिव्यक्त होती है। उनके जो स्वर हैं राष्ट्रीयता के स्वर हैं। उन्होंने अपनी भारत के अतीत गौरव के कई चित्र अंकित किए हैं और उनकी महिमा का बखान किया है। प्रगतिवादी विचारधारा इनकी रचनाओं में प्रगतिवादी विचारधारा भी देखने को मिलती है। प्रेम और सौंदर्य का निरूपण इन्होंने प्रेम और सौंदर्य का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य भाव सूक्ष्म वो उदात्त भाव के हैं। मार्शल प्रेम
को स्थान नहीं दिया है, बल्कि आंतरिक सौंदर्य पर बल दिया है। उन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने सौंदर्य, फूलों के पराग, सुगंध, मकरंद आदि का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। निराशा की भावना, उन्होंने देश में फैली शोषण, अत्याचार और यथार्थवाद का वर्णन किया है। उस सामान्य व्यक्ति या आम जनता के जीवन में जिस भी निराशा, दुख का अनुभव हुआ, उन्होंने अपनी रचनाओं में उसका वर्णन किया है और उसमें सुधार की अपील की है। उन्होंने अपने जीवन में जिस भी दुख का अनुभव किया, उसके प्रति अपनी जो निराशा की भावना थी, उसका वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। सामाजिक चेतना, छायावाद युग के कवि थे जो उन्होंने अपनी रचनाओं में इसमें सुधार और सामाजिक चेतना लाने का आह्वान किया है। निराला जी विद्रोही कवि थे। उन्होंने अन्याय, अत्याचार का विद्रोह करके एक नए समाज की रचना करने का आह्वान किया है। विद्रोह का स्वर, निराला जी विद्रोही कवि थे, तो उन्होंने अत्याचार या सामाजिक जड़ता या पुराने विचार, अंधविश्वासों का विरोध करके एक नए समाज की रचना पर बल दिया है। नेक्स्ट है कला पक्ष। भाषा, संस्कृत, खड़ी बोली, बंगला, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। गुण, ओज, माधुर्य व प्रसाद गुणों का प्रयोग है। शैली, इनकी शैली विविधता लिए हुए है, जैसे प्रेम सौंदर्य में गीति शैली, राष्ट्रीय भावना में ओजपूर्ण शैली, शोषितों और पीड़ितों के वर्णन में संवेदना और सहानुभूति के साथ साथ व्यंग्य शैली का कुशलता से प्रयोग हुआ है। साहित्य में स्थान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यह छायावाद युग के 4 स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें महत्वपूर्ण स्थान है। निराला जी को छायावाद का महेश कहा जाता है। समय के परिवर्तन के साथ साथ इनके काव्य में भी छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद के दर्शन हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि निराला जी को हिंदी जगत हमेशा याद रखेगा। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।